हेलो प्यारे बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आज हम 12वीं गणित का पहला अध्याय प्रश्नावली 1.1 का 9वां प्रश्न है। इसके पहले हमने 8 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। 9वें प्रश्न को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि ये है क्या। प्रश्न ये है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर x बिलोंग टू z सच दैट 0 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 12 में दिए गए संबंधों में से आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है कि आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड में 4 का गुणज है। इसका पहला प्रश्न हल करते हैं, जो कि दिया गया कितना, आर बराबर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है। 4 का गुणज है। इस प्रश्न को पहले आपको तुल्यता सिद्ध करना है। तुल्यता का अर्थ हुआ कि स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। तीनों को ही हम तुल्यता कहते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वतुल्य की जांच करता हूं। स्वतुल्य के लिए खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। अवयव 0 से 12 तक लेना है, और लेने का अर्थ है कि अगर दो चीजें लेंगे तो दोनों को घटाना पड़ेगा, और घटाने के बाद वो 4 का गुणज बने। तो मैं मान लेता हूं, माना कोई अवयव y है जो कि संबंध रखता है इस वाले a में। 0 से 12 के बीच में कोई संख्या y है, y बिलोंग टू a, तब y कामा y बिलोंग टू r होगा। y कामा y बिलोंग टू r होगा। क्यों होगा? क्योंकि y कामा y लिखने का अर्थ y माइनस y करेंगे मॉड में, और मान में y माइनस y करने का अर्थ हुआ कि ये 0 आएगा। 0 हर हाल में 4 से कट जाएगा, तो ये भी संख्या 4 से कट जाएगी। तो लिखेंगे यही चीज कि y कामा y बिलोंग टू r होगा, क्योंकि मॉड ऑफ y माइनस y बराबर 0, जो कि 4 का गुणज होगा। अतः हम कह सकते हैं संबंध कैसा है? संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। दूसरा, संक्रामक के लिए चेक कर दें। संक्रामक के लिए मैं दो चीजें मानता हूं। माना y कामा z दो संख्याएं हैं जो कि किससे संबंधित है? a से संबंधित है। तो लिखेंगे जब y माइनस z 4 का गुणज होगा तो z माइनस y भी 4 का गुणज अवश्य होगा। आप देख लीजिए, जैसे अगर मैं 2 कामा 6 लिखूं तो उत्तर 2 माइनस 6 आएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 2 कामा 6, 2 माइनस 6 अर्थात 4। 6 कामा 2 लिखूं तो 6 माइनस 2 होगा, और 6 माइनस 2 का मतलब 6 माइनस 2 का अर्थ भी 4 हुआ, तो 4 का गुणज हुआ। ऐसे अगर y माइनस z 4 का गुणज है तो z माइनस y भी 4 का गुणज होगा। अतः यदि y कामा z बिलोंग्स टू r है तो z कामा y बिलोंग्स टू r होगा। अतः संबंध r क्या है? संबंध r एक सममित संबंध है। सममित संबंध है। तीसरा चेक करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक की बात करेंगे तो संक्रामक का कंडीशन क्या होना चाहिए? 3 संख्या लेंगे। माना y कामा z कामा r बिलोंग टू a, 3 अवयव हैं जो कि a में पाए जा रहे हैं। एंड यदि y कामा z, ऐसे लिखें, यदि y माइनस z तथा z माइनस r 4 के गुणज है। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। तो y माइनस r भी 4 का गुणज होगा। देखिए, अगर 1 कामा 5, 5 कामा 9 4 के गुणज हैं, 1 5 का अंतर 4 आया, 9 5 का अंतर 4 आया, 1 9 का अंतर जो 8 आएगा वो भी 4 का गुणज होगा। तो यही हाल इसका भी है कि अगर ऐसा कंडीशन है कि y z और z r 4 का गुणज है तो y r भी 4 का गुणज होगा, अर्थात पहला तीसरा। तो लिखेंगे अतः यदि y कामा z बिलोंग्स टू r एंड z कामा r बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो y कामा r बिलोंग्स टू r होगा। अतः संबंध r एक संक्रामक संबंध है। चूंकि संबंध r स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। चूंकि संबंध r एक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों संबंध है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। फिर से समझिएगा, हमने देखा कि सेम अवयव लिख सकते हैं, y कामा y लिख दिया गया, जिसको घटाने पर 0 आ रहा है, जो कि 4 का गुणज है। इसी प्रकार से अगर y z 4 का गुणज है, z और y भी 4 का गुणज होगा घटाने पर। अगर y z z r घटाने पर 4 के गुणज आ रहे हैं तो y और r घटाने पर भी 4 का गुणज अवश्य होगा। तो ये तीनों निकला, तीनों होने का कार्य क्या हुआ? स्वतुल्य। लास्ट में एक लाइन लिखा है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को याद कीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक से संबंधित जो अवयव होंगे, अर्थात कि एक
किससे किससे संबंध रखेगा, क्योंकि 0 से लेकर 12 तक है संख्या है, 0 से 12 तक में 1 से क्या क्या रिलेट करेगा। देखिए 1 5 लिख सकते हैं, घटाने पर 4 आएगा। 1 के साथ और क्या लिख सकते हैं जो घटाने पर 4 का गुणज बने, 1 5 1 9, घटाने पर कितना आएगा 8 आएगा। और 1 के साथ 9 1 5, नहीं इसके बाद कुछ नहीं, अर्थात 3 अवयव हैं। तो 1 से संबंधित अवयव जो होंगे इसको ऐसे लिखा जाता है, 1 से संबंधित अवयव मतलब 1 को बड़े ब्रैकेट में बराबर हो जाएगा 1 5 9, ये 1 से संबंधित अवयव हो गए। बात समझ में आई? तो प्रश्न संख्या 1 इसका कंप्लीट हुआ। इसको मिटा के मैं दूसरा लिखता हूं। दूसरा इसका है r बराबर ए बी सच दैट a बराबर b। अब आपको स्वतुल्य चेक करना है। स्वतुल्य के लिए मैं लिख सकता हूं x भी, अगर x कोई अवयव है जो कि a में है तब x कामा x बिलोंग टू r होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो अवयव दोनों समान होंगे तभी तो बराबर कहे जाएंगे। तो बराबर को मैं समान कह सकता हूं, दोनों स्थान समान होंगे। x कामा x बिलोंग टू r होगा, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से बराबर होंगे, बराबर है भी, x बराबर x होगा। अतः संबंध r स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक। दूसरा सममित के लिए यदि यही चीज लिया जाए x कामा y के रूप में, माना x कामा y बिलोंग टू a एंड यदि x बराबर y हो तो y बराबर x अवश्य होगा। आप खुद ही सोचिए, अगर x y के बराबर है तो y x के बराबर जरूर होगा। इसलिए संबंध r क्या है? एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक। तीसरी बात करते हैं इसके लिए संक्रामक के लिए यह बताइए, यदि मान ले पहले, माना x कामा y कामा z बिलोंग टू r एंड x बराबर y बराबर z, तो x बराबर z अवश्य होगा। अगर x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो सीधी सी बात है x z के बराबर पक्का होगा। अतः संबंध r एक संक्रामक संबंध है। चूंकि संबंध r तीनों है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो मैं बोल देता हूं कि क्या है। चूंकि संबंध r स्वतुल्य कामा सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ये हो गया तुल्यता संबंध। तुल्यता के बाद आपको बताना है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित इसका खुद का अवयव एक ही होगा। क्यों? क्योंकि एक खुद के बराबर होगा, बाकी कोई नहीं होगा। एक से संबंधित अवयव खुद एक और एक है, अर्थात एक से संबंधित अवयव बराबर एक। तो प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट हुआ।